ये करंटली लॉर्ड्स में चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के बीच, लेकिन इंडियन फैंस के लिए एक और बड़ी राइवलरी है जो उनका काफी बेसब्री से इंतजार कर रही है। मैं बात कर रही हूँ इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच में होने वाली 5 मैच टेस्ट सीरीज जो 20 जून से लीड्स में शुरू होने वाली है। इस बार टीम इंडिया इंग्लैंड गई है एक काफी नए लुक के साथ। ना ही रोहित शर्मा है और ना ही विराट कोहली है, बल्कि टीम को लीड करने वाले हैं इंडिया के 37 टेस्ट कैप्टन सिर्फ 25 साल के शुभमन गिल। लेकिन इन सबके बीच में दो ऐसे प्लेयर्स हैं जिनकी परफॉर्मेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी टीम के पर्सपेक्टिव से, और वो है केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल। एज वी नो, इंडिया के पास इस बार ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है टू रिलाई ऑन, इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा इंडिया की ओपनिंग पार्टनरशिप, वो भी केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल के बीच। इंडिया ए की परफॉर्मेंस के बाद इतना तो तय हो गया है कि जायसवाल के साथ अगर कोई ओपन करेंगे तो वो केएल राहुल ही है, लेकिन इन दोनों प्लेयर्स का फॉर्म और टेम्परामेंट डिसाइड करेगा कि टीम आगे आने वाले टाइम में कैसे परफॉर्म करेगी। अगर इस बात को एग्जाम्पल के थ्रू एक्सप्लेन करूं तो हमने WTC फाइनल के पहले ही दिन देखा कि ऑस्ट्रेलिया का ओपनिंग पार्टनरशिप सबसे पहले टूटा। उस्मान ख्वाजा 20 बॉल डक पर गए और उसके बाद कुछ ही देर में मार्नस लाबुशेन भी सिर्फ 17 रन बनाकर आउट हो गए, और जैसे ही टॉप ऑर्डर गिरा, मिडिल ऑर्डर में भी इंस्टेबिलिटी दिखाई दी। कैमरन ग्रीन ने एक चौका मारा और वो सीधा आउट हुए, और उसके बाद ट्रेविस हेड भी सिर्फ 11 ही रन बना। दिस क्लियरली शोज कि जो मोमेंटम टॉप ऑर्डर ओपनिंग डुओ ने सेट किया, वही मोमेंटम और पैटर्न फॉलो हुआ इन द थर्ड एंड फोर्थ स्पॉट। दिस इज अ क्लियर वार्निंग साइन फॉर द इंडियन टीम। राहुल और जायसवाल को सिर्फ शॉट्स ही नहीं बल्कि इस बात पर फोकस करना होगा कि वो सही शॉट सिलेक्शन करे और इसके साथ काफी ज्यादा पेशेंस भी दिखाए क्रीज पर। अगर जायसवाल और राहुल जैसे बैटर्स इनिशियल ओवर्स में सरवाइव कर लेते हैं तो बाकी बैटिंग लाइनअप के लिए काफी आसान हो जाता है सेट करना। 2021 में जब इंग्लैंड टूर पे गई थी तो केएल राहुल ने रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग ड्यूटी संभाली थी, और उस दौरान इन दोनों प्लेयर्स ने मिलकर 387 रन बनाए थे 7 इनिंग्स में। इनफैक्ट अगर आपको याद हो तो राहुल ने हेडिंगली में ही अपने 126 रन की अमेजिंग पारी भी खेली थी। केएल राहुल गेम को अच्छे से परख चुके हैं, इंग्लैंड की कंडीशंस को अच्छे से समझते हैं, इसलिए वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। जायसवाल के पास एक नेचुरल अटैकिंग इंटेंट है, लेकिन उन्हें अपने पेशेंस और अपने फोकस को दूर नहीं होने देना होगा। जायसवाल को थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड अप्रोच अडॉप्ट करनी होगी इंग्लैंड के बॉलर्स के अगेंस्ट। जैसा कि हमने अभी 2 अनऑफिशियल टेस्ट में भी देखा, जायसवाल ने एक 50 जरूर मारी, लेकिन उसके बाद बाकी सारी इनिंग्स में वो इतनी ज्यादा शाइन नहीं कर पाए। इससे आने वाले इस टूर पे उन्हें वही सेम ग्रिड के साथ खेलना होगा जैसे रोहित और राहुल ने 2021 में खेला था। ये इंग्लैंड टूर काफी सारी कमबैक स्टोरीज से भरा हुआ है, और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल तो करण नायर ही है, लेकिन दिस कैन एक्चुअली बी अ कमबैक स्टोरी फॉर केएल राहुल एज वेल। और जायसवाल के पास से काफी बड़ा मौका है अपने आप को एक कमेंडेबल ओवरसीज बैटर के रूप में इस्टेब्लिश करने का, एक ऐसे डिपेंडेबल टेस्ट बैटर जो इवन ओवरसीज कंडीशंस में शाइन करते हैं। तो अगर इंडिया इस टूर पर इंग्लैंड को अपसेट करना चाहती है तो उसकी बैकबोन बन सकते हैं केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल की परफॉर्मेंसेस। अगर इंडिया ऑस्ट्रेलिया की तरह सेम मिस्टेक्स नहीं करती है तो वो हमेशा एक स्टेप आगे रहेगी, और स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वो इंग्लैंड को उन्हीं की कंडीशंस में हरा भी दे। तो आपके हिसाब से क्या केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल इस टूर पे 2 इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होंगे, या फिर कोई और भी हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा